नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने देश और दुनिया से संबंधित एक ऐसी खबर जिसे जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां पर भारत का इंटरेस्ट हो या भारत के निवेश हो, वहां पर अगर कोई भी घटना होगी तो निश्चित ही हमारे द्वारा अर्जित की गई पूंजी या हमारे द्वारा देश के लिए खर्च की गई पूंजी निश्चित ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए इसी पर चलते हुए बात करते हैं आज के सेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण सुर्खी के ऊपर। और सुर्खी में आज है कि हाल ही में तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान की मित्रता के रूप में बनाए गए सलमा डैम के ऊपर हमला किया है, और इसकी जानकारी वहां के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा दी गई। और यह तक कहा गया कि यह अटैक बस नाकाम रहा, अदरवाइज उन्होंने ये कोशिश जबरदस्त करी, और ये कोशिश लास्ट मंथ भी की गई थी, इस मंथ भी की गई है। आखिर बार बार क्यों सलमा डैम के ऊपर, जो कि अफगानिस्तान और भारत की मित्रता का प्रमाण है, क्यों बार बार तालिबान उसे फोड़ने की कोशिश कर रहा है? ये डैम जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, इसे फोड़ने का या इसको तोड़ने का क्यों प्रयास कर रहा है तालिबान? आज के इस पूरे सेशन में आप जानेंगे क्यों, किस प्रकार से ये पूरी घटना अपने आप में एक ऐसी चीज और ऐसी मिसाल के रूप में तालिबान देखता है जिससे कहीं ना कहीं उसे अपने अस्तित्व पर सवाल खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। आप यहां पर देख सकते हैं, ये कल की और आज की न्यूज की कटिंग है आपके सामने। आज की न्यूज है काउंटर स्ट्राइक फॉइल्स तालिबान अटैक ऑन इंडिया बिल्ट सलमा डैम। आपको मालूम होगा कि भारत के द्वारा जो प्रमुख निवेश किए गए हैं, कहां पर किए गए हैं? अफगानिस्तान में लगभग वो $3 बिलियन के निवेश हैं। और उन $3 बिलियन के निवेश में जो सबसे बड़ा यानी इन्वेस्टमेंट भारत ने किया, उसमें सलमा डैम सबसे प्रमुख है। साथियों, $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा सलमा डैम, उसके बाद भारत के द्वारा बनाई गई वहां की संसद यानी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग, और तीसरी जरांज से डेलाराम के बीच में बनी हुई एक 180 किलोमीटर की रोड, ये भारत के द्वारा मुख्य रूप से किए गए विकास कार्य हैं। इसके अलावा वहां पर चाहे सैनिटेशन के लिए साधनों का विकास करना हो या हॉस्पिटल्स का विकास, इन सब चीजों में भारत के पैसे बहुत लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सलमा डैम को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी आज के सेशन में आप सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये है कहां पर, क्या है पूरी कहानी। आइए मैं आपको बताता हूं। ये सारी न्यूज है जो आपको दिखाई दे रही हैं। आप पहले ना इस बात को समझने का प्रयास करिए कि ये जगह कहां है। इसके बारे में पहले हम बता देते हैं। बी रेस्ट अश्योर कि ये अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान में कहां पर है? तो हेरात नामक एक प्रोविंस है, वहां पर है। आप ये डैम देख रहे हैं, ये हरी नामक एक रिवर है, उसके ऊपर स्थित है। हरी बोलिए, हारी बोलिए, जो भी रिवर है उसके ऊपर ये स्थित है। यहां पर आप डैम पर लिखा हुआ देख सकते हैं, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम यहां पर आपको दिख रहा है। और अफगानिस्तान ने, तालिबान ने इसके ऊपर फेल्ड अटैक किया, यानी प्रयास तो किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आफ्टर ऑल ऐसा क्या है इस डैम में? तो पहले इसे आप देखिए। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, आप इसकी दीवार को देख सकते हैं, इसके पीछे रुके हुए पानी को देख सकते हैं, गिरते हुए पानी से इसकी बगल में बने हुए बिजली घर को देख सकते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरते हुए पानी से बनी हुई टरबाइन को घुमाकर यहां बिजली का उत्पादन किया जाता होगा। इस डैम का उपयोग करके यहां से बहते हुए पानी का उपयोग इरिगेशन में किया जाता है। बिजली उत्पादन हो या इरिगेशन, इन तमाम चीजों में सलमा डैम का उपयोग किया जाता है। अब इन उपयोगों के बीच में भी तालिबान अल्टीमेटली इसकी दीवार को तोड़ना चाहता है, यानी कि वो ये नहीं चाहता कि ये डैम बचा रहे। आपके मन में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल बनेगा कि अल्टीमेटली जहां तालिबान या फिर ये जो अफगानिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर ये जो दिखाई दे रहे तालिबानी हैं, ये अल्टीमेटली अगर इस प्रकार की घटना चाहते हैं तो डैम के टूटने से जो पानी बहेगा उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या इनको समझ में नहीं आता क्या कि पानी बहेगा तो ये इनका भी नुकसान है? अल्टीमेटली इनकी भी खेती हो रही है, बढ़िया से बिजली मिल रही है, तो इन्हें फोड़ने में इतना आनंद क्यों आ रहा है? एक बहुत ही लॉजिकल सा प्रश्न बनता है कि आफ्टर ऑल ये इसे तोड़ना क्यों चाहते हैं, है ना? एक प्रश्न बनता है कि अल्टीमेटली ये इसे तोड़ना क्यों चाहते
हैं, मुझे नहीं पता, शायद सिस्टम हैंग हो रहा हो बीच में एक बार के लिए। तो एक बड़ा सवाल है कि ये अल्टीमेटली इसे क्यों तोड़ना चाहते हैं। अब इसका एक लॉजिकल आंसर तलाशते हैं। आपको पता है, जब यहां पर शब्द लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। अब एक बात बताइए, इंडिया ने आज तक कभी अफगानिस्तान में स्थित तालिबान से दोस्ती नहीं करी, तो इंडिया ने आज तक दोस्ती करी तो किससे करी? इंडिया ने दोस्ती करी अफगानिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकार से। जब आप इस दीवार पर लिखते हो, क्या लिखते हो जरा ध्यान से देखना। अगर आप इस दीवार को देख पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसे दिखाने का प्रयास भी करूंगा, शायद आपको अब ये अच्छे से दिखाई दे जाए। आप इसे देखें, आपको दिखाई दे जाएगा अफगानिस्तान इंडिया पार्टनरशिप डैम। यानी कि ये केवल एक डैम नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये जब तक रहेगा, यानी डैम है तो डैम के अंदर पानी की सप्लाई है, डैम है तो इलेक्ट्रिसिटी है, डैम है तो इरिगेशन है, और ये जब तक है तब तक यही चीज हमेशा के लिए तालिबान को याद दिलाती रहेगी कि ये लोकतंत्र के समर्थन में बना हुआ है और इन्हें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें तो आतंक के बल पर, इन्हें तो डरा धमका करके अपना शासन कायम करना है। तो ऐसी कोई भी बुनियाद जो इस बात का ऐलान करती हो, इस बात का जिक्र करती हो कि इसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये आने वाले समय में लोकतंत्र की पहचान बनी रहेगी, कि आफ्टर ऑल इंडिया क्यों अफगानिस्तान आया था, तो आंसर है कि अफगानिस्तान में आए हुए लोकतंत्र को बसावट देने के लिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो यह तालिबान को गवारा नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसी पहचान की चीजों को हटाना चाहता है। संभव है कि संसद पर भी अटैक हो। आइए अब हम आपको आगे की बात बताते हैं, यहां से जुड़ी हुई और जानकारियां देते हैं। साथियों, यहां पर ये फावेद अमन है, इन्होंने अपने द्वारा यह जानकारी दी कि हां ऐसा कुछ हुआ है, तालिबान ने अटैक किया, लेकिन वो फेल्ड अटैक था, उनको खुद को कैजुअलिटी हो गई, क्योंकि इसकी पूरी तरह से सुरक्षा अफगानिस्तान की फोर्सेस करती हैं। साथियों, अगर मैं रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको जानकारी दूं तो वर्तमान में तालिबान अफगानिस्तान के लगभग 90% बॉर्डर एरियाज पर कब्जा कर चुका है। जब से अमेरिका यहां से निकला है, तालिबान लगातार अपना विस्तार करता चला जा रहा है, और उस विस्तार में इसने जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके ऊपर 90% बॉर्डर एरियाज पर तालिबान का अफगानिस्तान में ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि इनके अटैक करने में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रही हैं? आंसर है, सिक्योरिटी फोर्सेस जगह छोड़ करके भाग रही हैं। यानी कि जान खतरे में देख करके अफगानिस्तान की सेना के जो जवान हैं वो वहां से मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं जहां जहां तालिबान के अटैक हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हाल ही में तालिबान ने जो अटैक किया वो आप देखिए, ये फोटो आपको दिखाती है। इस फोटो को आप थोड़ा गंभीरता से देखें, आप इस विषय को पहचानें, आप इस फोटो को देखें, आपको दिख जाएगा ये एक अटैक हुई इमारत के सामने की आपके नजारे हैं। साथियों, कल एक अटैक हुआ और उस अटैक में क्या था कि अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके घर के बाहर अटैक हुआ, और डिफेंस मिनिस्टर के घर के बाहर अटैक में लगभग 20 लोगों की जान चली गई। यानी कि यहां पर पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र के जो भी निशान हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं तो मंत्री तो किसी प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने होंगे, तो उन्हें किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो कल सलमा डैम पर ही नहीं, यहां के रक्षा मंत्री के निवास पर भी साथियों अटैक किया गया। ये इस प्रकार की घटनाएं अब वर्तमान में तालिबान के कारण अफगानिस्तान में देखे जाना बहुत ज्यादा कॉमन है, और इन कॉमन घटनाओं के बीच में यह बहुत बड़ा विषय है कि तालिबान के द्वारा इस प्रकार का किया गया कार्य, जो कि सलमा डैम को तोड़ने का था, यह भारत के द्वारा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। यह वो दृश्य है जब भारत इस डैम को बनाने के लिए अपने द्वारा इन्वेस्ट किए हुए धन के आधार पर इसका निर्माण करा रहा था। यह भारत ने इसको शून्य से बना करके इस ऊंचाई तक पहुंचाया। बिल्कुल वीरान जंगल में इस डैम का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था। हरी रिवर के पानी को रोक करके इतना भव्य डैम बनाया गया, जो कि सबसे बड़ा डैम है अफगानिस्तान का। 2016 में भारत ने इसका शुभारंभ किया, यह मानते हुए कि अफगानिस्तान में एक दिन लोकतंत्र की बहाली होगी।
लेकिन साथियों ये डैम तो बन गया, डैम बनने के बाद में यहां विकास के कार्य तो शुरू हो गए, बिजली का उत्पादन तो शुरू हो गया, लेकिन अमेरिका पीछे हट गया। और इसकी वजह से साथियों वर्तमान में तालिबान के आने से भारत का जो भी इन्वेस्टमेंट है अब वो खतरे में है। सवाल बनता है भारत का कितना इन्वेस्टमेंट है तालिबान में? तो साथियों 186 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर भारत का पैसा लगा हुआ है, जिनमें से 150 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो 2020 में ही भारत ने शुरू किए थे। साथियों ऐसी स्थिति में भारत ने 8 करोड़ डॉलर की मदद पिछले साल दी थी। 3 अरब डॉलर की अब तक भारत मदद यहां पर कर चुका है। भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मुसीबत यह है कि यहां से डोनाल्ड ट्रंप के शासन में जो वादा किया गया था कि 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी यहां से पीछे हट जाएंगे, ऐसी स्थिति में तालिबान जो है वहां पर अमेरिका के इतने दिनों के प्रयास के बाद अफगानिस्तान में बनाई गई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने का जो निरंतर प्रयास कर रहा है वो बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। साथियों भारत के $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो निश्चित ही भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में निवेश इसलिए किया क्योंकि भारत उसे हार्ट ऑफ एशिया मानता आया है, क्योंकि भारत मानता है कि हम यहीं से काबुल में हमने संसद का निर्माण करवाया, भारत मानता है कि हम यहीं से सेंट्रल एशिया की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान में हो रही ये सारी घटनाएं निश्चित ही अपने लिए एक ऐसा समाचार है जिसकी वजह से भारत को यहां से होकर सेंट्रल एशिया के लिए जो रास्ते तलाशने थे उन्हें चुनौती मिल रही है। एक बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान जैसी जगह पर पैसा खर्च करके तालिबान को खत्म क्यों नहीं कर दिया जा सकता? साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा, जितना भारत का रक्षा बजट है उससे 40 गुना पैसा अफगानिस्तान में खर्च किया ऑलरेडी जा चुका है। अमेरिका ने अब तक 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं तालिबान के खात्मे में। निराशा हाथ लगी जिस वजह से उसे जाना पड़ रहा है। आपको जानकर के यह भी आश्चर्य होगा कि भारत के लगभग 20 से ज्यादा आतंकी संगठन ऐसे हैं जो वर्तमान में तालिबान के संपर्क में हैं। भारत के लिए आंतरिक शांति के मुद्दे पर यह एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम वहां के स्थित पूर्व डिप्लोमेट्स की बात जाने तो यह बात भी कहीं ना कहीं से तालिबान को पता है कि भारत कितना गंभीर चुनौती बन सकता है तालिबान के लिए। आप और हमारे मन में भी ये क्यूरोसिटी रहती है कि जब अमेरिका ही तालिबान का कुछ नहीं कर पाया तो फिर इंडिया क्या कर लेगा? साथियों इस मुकालसे में मत रहिएगा कि तालिबान से इंडिया डरता है। मैं आपको इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बताता हूं। साथियों तालिबान के सामने अमेरिका के नहीं टिक पाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो वजह थी कि अमेरिका की सेनाओं का एक ऐसे युद्ध के प्रति अभ्यस्त ना होना जिसका कि बहुत बड़ा अनुभव तालिबान को है। कौन सा युद्ध? गुरिल्ला वार नीति, यानी छिपकर वार करने की नीति जो है, उस वार करने की नीति में पहाड़ के दुर्गम स्थानों को, दुर्गम ऐसे स्थान जहां पर छुपा जा सकता है, उन स्थानों का उपयोग अमेरिका के ऊपर अटैक करने में तालिबान ने यूज किया था। लेकिन भारत इन्हीं युद्ध कलाओं का बहुत बड़ा महारथी है, क्योंकि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ थोड़ा भी झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि मराठाओं की तो जो युद्ध नीति ही थी वो गुरिल्ला वॉर नीति थी। ठीक इसी प्रकार से महाराणा प्रताप की भी जो युद्ध नीति थी वो गुरिल्ला नीति थी, यानी कि कम सैनिकों के साथ भी बड़ी सेना के ऊपर धावे बोले जा सकते हैं। और वर्तमान में जो हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान और चाइना के साथ जो 1 to 1 करके रखी हुई है, अपनी पूरी पोजीशन को मजबूती से बनाए रखी हुई है, उसमें भी भारतीय सेना का पहाड़ी और दुर्गम स्थलों पर जिस प्रकार से होल्ड है वही पाकिस्तान को भारत में कुछ नहीं करने दे रहा और चाइना को भी हमारे सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत का जो पहाड़ी इलाकों में या डिफिकल्ट टेरेन में युद्ध कौशल है वो अमेरिका के पास नहीं है। यानी कि आप ये ना सोचें कि तालिबान अमेरिका के सामने तो खड़ा हो गया तो इंडिया के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जो तालिबान युद्ध नीति जानता है उसकी तो हमारे पास दुनिया की विशालतम सेना है। हम उस युद्ध नीति के बहुत बड़े महारथी हैं। हमारे पास ऐसे सैनिक हैं जो कि केवल और केवल पहाड़ों पर ही काम करना पसंद करते हैं, जिसमें से आप गोरखा सैनिकों की बात करें, असम राइफल्स की बात करें, ये पहाड़ी सैनिक ही हैं जिनको लाया ही सेना में इसलिए गया है क्योंकि ये पहाड़ की युद्ध नीति के महारथी हैं। तो इस बात को तालिबान भी जानता
जानता है और तालिबान जानता है। इस बात को यहां के पूर्व डिप्लोमेट भी बोलते हैं कि अफगानिस्तान में स्थित तालिबान को पता है कि भारत हल्की चीज नहीं है। भारत को हमारी युद्ध टैक्टिक्स पता है। अगर वो अपनी पर आया तो निश्चित ही एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच में चीन और तालिबान के बढ़ते रिश्ते भारत के लिए एक चिंता का विषय हैं, क्योंकि चीन के द्वारा तालिबान के माध्यम से अस्थिरता फैलाने के प्रयास भारत में अशांति के रूप में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच में भारत ने भी अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन किया है और नीतियों में परिवर्तन करते हुए जितने भी पावर सेंटर्स हैं जो अफगानिस्तान की शांति के लिए जिम्मेदार हैं, फिर चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो या खुद तालिबान हो, उसके साथ भारत अलग अलग मंचों पर वार्ता स्थापित कर रहा है। निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहना तो जल्दी से मेरे साथ कनेक्ट